नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि किस तरह से सुर और असुर, देवता और दैत्य, आर्य और अनार्य, यही थे सब। इनका जो है आपस में यहाँ विजय के लिए, पृथ्वी को जीतने के लिए संग्राम होते रहते थे। और सुर जो देवता थे उनके गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य दोनों ही ब्राह्मण थे। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह क्षत्रिय राजा ययाति के साथ कैसे होता है, आज के वीडियो के माध्यम से आइए जानते हैं। तो देखिएगा, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन की बात है, देवयानी अपनी दासियों और शर्मिष्ठा के साथ उसी वन में क्रीड़ा करने के लिए गई। अभी वह विहार कर ही रही थी कि नहुष नंदन राजा ययाति भी उधर ही आ निकले। वे खूब थके हुए थे, जल पीना चाहते थे। देवयानी, शर्मिष्ठा और दासियों को देखकर उनके मन में जिज्ञासा हो आई और उन्होंने पूछा, इन दासियों के बीच में बैठी हुई आप दोनों कौन हैं? देवयानी ने उत्तर दिया, मैं दैत्य गुरु महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ और यह मेरी सखी दासी है। बृहस्पति की पुत्री, असुरराज की पुत्री शर्मिष्ठा, उसने परिचय दिया देवयानी ने कि यह मेरी दासी है। यह दैत्यराज बृहस्पति की पुत्री है और यह मेरी सेवा के लिए सर्वदा मेरे साथ रहती है। इसका नाम शर्मिष्ठा है। मैं अपनी सब दासियों और शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन हूँ। आपको मैं अपना सखा और स्वामी के रूप में स्वीकार करती हूँ। आप भी मुझे स्वीकार कीजिए। आपका कल्याण हो। ययाति ने कहा, शुक्रनंदिनी, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। तुम्हारे पिता क्षत्रिय के साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते। ये उस समय भी चलता था, जाति पहले से ही। ये देखिएगा, तुम्हारे पिता क्षत्रिय के साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते। देवयानी ने कहा, राजन, आपसे पहले किसी ने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। कुएं से निकालते समय आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, इसलिए मैं आपको अपने स्वामी के रूप में वर्ण करती हूँ। अब भला दूसरा कोई पुरुष मेरे हाथ का स्पर्श कैसे कर सकता है? ययाति ने कहा, कल्याण, जब तक तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हें मेरे हाथों सौंप नहीं देते, तब तक मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तब देवयानी ने अपनी धाय से पिता के पास संदेश भेजा। उसके मुँह से सब बातें ज्यों की त्यों सुनकर शुक्राचार्य राजा ययाति के पास आए। ययाति ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। देवयानी ने कहा, पिताजी, ये नहुष नंदन राजा ययाति हैं। जब मैं कुएं में गिरा दी गई थी, तब इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ही निकाला था। मैं आपके चरणों में पड़कर बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके साथ मेरा विवाह कर दीजिए। मैं इनके अतिरिक्त और किसी को वर्ण नहीं करूँगी। देवयानी की बात सुनकर शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, राजन, मेरी लाडली लड़की ने तुम्हें प्रतिव्रत रूप से वर्ण किया है। मैं कन्यादान करता हूँ, तुम इसे पटरानी के रूप में स्वीकार करो। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूँ। ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करने से मुझे वर्ण संकरता का दोष लगेगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय के मिलन से जो संतान पैदा होती हैं वो वर्ण संकर कहलाती हैं। तो ययाति कहते हैं कि ब्राह्मण की पुत्री से अगर मैं शादी करता हूँ तो मुझे वर्ण संकरता का दोष लगेगा। आप ऐसी कृपा कीजिए और वर दीजिए कि वह महान दोष मेरा स्पर्श न करे। शुक्राचार्य ने कहा, तुम यह संबंध स्वीकार कर लो। किसी प्रकार की चिंता मत करो। मैं तुम्हारा पाप नष्ट किए देता हूँ। आपको वर्ण संकरता का दोष नहीं लगेगा। तुम मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करके धर्म का पालन करो और सुख भोगो। बेटा, बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा का भी तुम उचित सत्कार करना। शुक्राचार्य कहते हैं कि बृहस्पति की पुत्री, असुरराज की पुत्री शर्मिष्ठा का भी तुम उचित सत्कार करना, परंतु उसे कभी अपनी
सेज पर मत बुलाना। उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी कि शर्मिष्ठा को आप साथ रहेगी, शर्मिष्ठा तो जाएगी आपकी देवयानी बेटी के साथ हमारी के, लेकिन उसको आप कभी सेज पर यानी उसके साथ कोई संबंध मत बनाना। तदनंतर शास्त्रोक्त विधि से देवयानी का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ और दासी शर्मिष्ठा तथा देवयानी को लेकर ययाति ने अपनी राजधानी की यात्रा की। ययाति की राजधानी अमरावती के समान थी। वहाँ लौटकर उन्होंने देवयानी को तो अंतःपुर में रख दिया, महल में रख लिया, और शर्मिष्ठा तथा दासियों के लिए देवयानी की सम्मति से अशोक वाटिका के पास एक स्थान बनवा दिया तथा अन्न वस्त्र की समुचित व्यवस्था कर दी। राजोचित भोग भोगते हुए बहुत वर्ष बीत गए। समय पर देवयानी को गर्भ रहा और पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बार संयोगवश राजा ययाति अशोक वाटिका के पास जा निकले और शर्मिष्ठा को देखकर कुछ रुक गए। राजा को एकांत में पाकर शर्मिष्ठा उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, जैसे चंद्रमा, इंद्र, विष्णु, यम और वरुण के महल में कोई स्त्री सुरक्षित रह सकती है, वैसे ही मैं आपके यहाँ सुरक्षित हूँ। यहाँ मेरी ओर कौन दृष्टि डाल सकता है? आप मेरा रूप, कुल और शील तो जानते ही हैं। यह मेरे ऋतु का समय है। मैं आपसे उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप मुझे ऋतुदान दीजिए। राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के कथन का औचित्य स्वीकार किया। उन्होंने उसकी प्रार्थना पूर्ण की। इसका सीधी भाषा में यही है, कथन है कि शर्मिष्ठा ने आग्रह किया कि आप मुझसे भी संतान उत्पन्न करें, और ये विनय उसकी स्वीकार कर ली राजा ययाति ने। राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्बुस। यदु जिसका यदुवंश चला, और तुर्बुस ये देवयानी से पैदा हुए थे। और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, हुद्र, द्रुयु, अनु और पुरु। द्रुयु, अनु और पुरु, जिनसे पुर से जो पुरवंश चला, जिसमें पांडव और कौरव आगे चल के। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक दिन देवयानी राजा ययाति के साथ अशोक वाटिका में गई। तब देवयानी ने देखा कि देवताओं के समान सुंदर 3 सुकुमार खेल रहे हैं। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने पूछा, आर्यपुत्र, ये सुंदर कुमार किसके हैं? इनका सौंदर्य तो आप जैसा ही मालूम पड़ता है। देवयानी ने शंका जाहिर की। फिर देवयानी ने उन बच्चों से पूछा, तुम लोगों के नाम क्या हैं? किस वंश के हो? तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? ठीक ठीक बताओ तो। बच्चों ने उंगलियों से राजा की ओर संकेत किया और कहा, हमारी माँ है शर्मिष्ठा। बच्चे बड़े प्रेम से राजा के पास दौड़ गए। उस समय देवयानी साथ थी, इसलिए राजा ने उन्हें गोद में नहीं लिया। वे उदास होकर रोते रोते शर्मिष्ठा के पास चले गए। राजा कुछ लज्जित से हो गए। देवयानी सारा रहस्य समझ गई। उसने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, शर्मिष्ठे, तू मेरी दासी है। तूने मेरा अप्रिय क्यों किया? तेरा असुर स्वभाव मिटा नहीं? तू मुझसे डरती नहीं? शर्मिष्ठा ने कहा, मधुरहासिनी, मैंने राजर्षि के साथ जो समागम किया है वह धर्म और न्याय के अनुसार है। फिर मैं डरूं क्यों? मैंने तो तुम्हारे साथ ही उन्हें अपना पति मान लिया था। तुम ब्राह्मण कन्या होने के कारण मुझसे श्रेष्ठ हो, परंतु ये राजर्षि तो तुम्हारी अपेक्षा भी मेरे अधिक प्रिय हैं। देवयानी क्रोधित होकर राजा से कहने लगी, आपने मेरा अप्रिय किया, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। वह आँखों में आंसू भरकर अपने पिता के घर के लिए चल पड़ी, शुक्राचार्य जी के पास चल पड़ी। ययाति दुखी हुए और साथ ही भयभीत भी। वे उसके पीछे पीछे चलकर उसे बहुत समझाते बुझाते रहे, परंतु उसने एक न सुनी। दोनों शुक्राचार्य के पास पहुंच गए।
प्रणाम के पश्चात देवयानी ने कहा, पिताजी धर्म को अधर्म ने जीत लिया, नीचा ऊंचा हो गया। प्रणाम के पश्चात देवयानी ने कहा, देखिए ऊंच नीच की बात आ गई। पिताजी धर्म को अधर्म ने जीत लिया, ये अधर्म हो गया, धर्म नष्ट हो गया, अधर्म ने जीत लिया, नीचा ऊंचा हो गया, यानी शर्मिष्ठा ऊंची हो गई, शर्मिष्ठा मुझसे आगे बढ़ गई। उसके 3 पुत्र हुए हैं मेरे इन महाराज से ही। इन्होंने धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है धर्मज्ञ होकर, आप इस पर विचार कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुमने जानबूझकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम बूढ़े हो जाओ। अजीब शाप दे दिया, बूढ़े हो जाओ। शुक्राचार्य के शाप देते ही राजा ययाति बूढ़े हो गए। अब उन्होंने शुक्राचार्य की प्रार्थना की और कहा, मैं अभी आपकी पुत्री देवयानी के संग से तृप्त नहीं हुआ हूँ, आप हम दोनों पर कृपा कीजिए, मैं बूढ़ा न होऊं। आचार्य ने कहा, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। हाँ, तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि तुम अपना यह बुढ़ापा किसी दूसरे को दे सकते हो। दोस्तों, यह प्रकरण था। आगे का प्रकरण भी बहुत रोचक है, दिलचस्प है, लेकिन आज आपने देखा कि किस तरह से देवयानी ने कहा कि शर्मिष्ठा नीची होके भी ऊंची हो गई, मुझसे आगे बढ़ गई, मेरी दासी होते हुए भी। इससे साफ होता है कि किस तरह से अंतर्जातीय विवाह भी होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और असुर, इनकी लड़कियों के साथ में शादियां होती थीं, फिर उनसे वर्ण संकर संतानें भी उत्पन्न होती थीं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक ही अनुरोध कि आप ऐसे ही प्रसंगों को सुनते रहने के लिए ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।